साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्व ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। मित्रों, प्रश्न उठता है, धुआं, मैल और जेर, इन तीनों दृष्टांत से काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बतलाकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है। साथियों, इससे यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मैल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों के रूप में परिणित होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यहाँ धुएं के स्थान में विक्षेप को समझना चाहिए। जिस प्रकार धुआं चंचल होते हुए भी अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार विक्षेप चंचल होते हुए भी ज्ञान को ढके रहता है, क्योंकि बिना एकाग्रता के अंतःकरण में ज्ञान शक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती। मित्रों, वह दबी रहती है। मैल के स्थान में मल, दोष को समझना चाहिए। जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापों के द्वारा अंतःकरण के अत्यंत मलिन हो जाने पर उसमें वस्तु या कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता। मित्रों, इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। जेर के स्थान में आवरण को समझना चाहिए। जैसे जेर से गर्व सर्वथा आच्छादित रहता है, उसका कोई अंश भी दिखाई नहीं देता। मित्रों, वैसे ही आवरण से ज्ञान सर्वथा ढका रहता है। जिसका अंतःकरण अज्ञान से मोहित रहता है, वह मनुष्य निद्रा और आलस्य आदि के सुख में फंसकर किसी प्रकार का विचार करने में प्रवृत्त नहीं होता। साथियों, यहाँ काम ही मनुष्य के अंतःकरण में नाना प्रकार के भोगों की तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षिप्त बनाता है। यही मनुष्य नाना प्रकार के पाप करवाकर अंतःकरण में मल दोष की वृद्धि करता है, और यही उसकी निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता में सुख वृद्धि करवाकर उसे सर्वथा विवेक शून्य बना देता है। इसलिए यहाँ इसको तीनों प्रकार से ज्ञान का आच्छादन करने वाला बतलाया गया है। धन्यवाद, शुक्रिया।